भैया हरो आप सब जनन को राम राम। स्वागत है आपको बुंदेली लहर में। आपको बतावन की जनपद बांदा में होने जा रही हनुमंत कथा के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बालाजी सरकार हनुमान जी को मल्टी टैलेंटेड भगवान की संज्ञा दी। कहा कि हनुमान जी की कृपा से जनमानस में सनातन धर्म के प्रति जन जागृति आएगी और जीवन को सरल व सहज बनाकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी हनुमंत कथा का आयोजन चढ़ावा के लिए नहीं बल्कि सनातन धर्म के बढ़ावा के लिए किया जाता है। उन्होंने भारत सरकार को वैदिक शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए गुरुकुल खोलने का आह्वान किया। शुक्रवार को तड़के करीब 3 बजे चित्रकूट से चलकर बांदा पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शहर के होटल रामदा में पत्रकारों को संबोधित किया। बताया कि उन्होंने भगवान कामतानाथ की परिक्रमा व दर्शन करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रार्थना की है और एक दिन उनकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। भैया हरो आवाज जानी की बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहन। हमारे बुंदेलखंड का अभूतपूर्व जिला है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाली है। बांदा की भूमि अद्भुत है, यहाँ के रहवासी अद्भुत हैं। यूं कहें कि यदि ये राइस नगरी है तो अतिशयोक्ति है, जिसे राइस सिटी के नाम से हमारे बुंदेलखंड में जाना जाता है। हमको पहली बार हनुमान जी की कृपा से इस भूमि में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे अति प्रिय और हनुमान जी के कृपा भाग्य सनातन के प्रति अपनी निष्ठा रखने वाले श्री प्रवीण सिंह जी के द्वारा आज से 5 दिन तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक हनुमान चालीसा पर आधारित कथा क्रम कहा जाएगा। कथा के द्वारा जनमानस की जागृति, इंसान को इंसानियत कैसे सिखाई जा सके, कठिनाइयों में भी कैसे मुस्कुराया जा सके, जीवन को सरल और सहज कैसे बनाया जा सके, जीवन में भगवान को कैसे पाया जा सके और जीवन को जिंदगी के ढंग से कैसे जिया जा सके। इस हेतु यह 5 दिवसीय हनुमान जी का चरित्र, जिन हनुमान जी के अंदर मल्टी टैलेंट है, जो अद्भुत है, ज्ञानवान भी है, गुणवान भी है, विद्यावान भी है, बलवान भी है, ऐसे हनुमान जी का चरित्र आपकी भूमि बांदा पर आज से प्रारंभ हो रहा। हमारा सौभाग्य है कि हमको बांदा आने के पूर्व में कामतानाथ भगवान की परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला। हमने कामतानाथ भगवान से प्रार्थना की कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, बुंदेलखंड में समृद्धि आए, बांदा में हनुमान जी कथा सुनने आवे, ये प्रार्थना हमने की। प्रवीण जी को साधुवाद, यहाँ के सभी देवालयों को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। एक बात कह के हम अपनी बात विराम करेंगे। इन 5 दिनों में कथा हम केवल कथा चढ़ावा के लिए नहीं, सनातन के बढ़ावा के लिए करेंगे। इन 5 दिनों की जो हमारी कथा होगी बांदा में, माध्यम हमारे जरूर प्रवीण जी बने और इस जिले में हम जितने भी हमारे सनातन को मानने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, हम ऐसा बीज बो करके जाने की कोशिश करेंगे कि कई पीढ़ियां, कई सदियां और कई लोग, हजारों लोग उनके पीछे पड़ जाएं, ना वो धर्मांतरण कर पाएंगे, ना वो मतांतरण कर पाएंगे। सनातन धर्म की इन 5 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इन 5 दिनों के अंदर हनुमान जी के प्रति इतनी श्रद्धा और निष्ठा प्रबल हो जाए ताकि हनुमान जी के दर के अलावा किसी दूसरे दर पर जाने की आवश्यकता न पड़े। इसी सिद्धांत को लेकर के हम ये कथा सुनाने के लिए गुरु कृपा से, गुरु प्रेरणा से हम आए हैं। शेष आप लोगों के मन में जो भी भाव हो, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। के बयान पर कोई जवाब देते नहीं, क्योंकि हमें नेता बनना नहीं है, पार्टी खड़ी नहीं करनी, हम किसी पार्टी के नहीं। तो यस वो तुम जवाब दो। महाराज जी एक सवाल है। हम तो इतना जानते हैं कि हिंदू हिंदुत्व के ऊपर कोई बोले, सनातन के लिए कोई बोले, उस पर हम जवाब देंगे, क्योंकि हमारा रास्ता ही अलग है। आई एम राजनेता नहीं, आई एम स्पिरिचुअल लीडर। हरिद्वार में हरि की पौड़ी में मुस्लिमों को जाने से बैन करने की मांग उठ रही है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? गुरुकुल व्यवस्था के लिए भारत को भारत न रहने के लिए विदेशी आक्रांताओं ने हमारी भारत की शिक्षा पद्धति पर पहले प्रहार किया
और भारत की शिक्षा पद्धति में पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था, तो बोले ये सांप्रदायिकता है। फिर पढ़ाया जाने लगा गा से गधा, बोले ये बढ़िया है। उसी कारण बच्चे भी गणेश की जगह गधे हो रहे हैं और भारत में सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रहा। देश को बर्बाद उन्हीं लोगों ने किया जिन्हें गुरुकुलम पद्धति से दिक्कत है। भारत को यदि भारत बनाए रखना है तो हर जिले में भारत सरकार को वैदिक गुरुकुलम की स्थापना करना जरूरी है। उसके लिए हमने शुरुआत कर दी है। आप कहोगे बाबा तुम क्या कर रहे हैं? तो हम तो अस्पताल भी बनवा रहे, कन्या विवाह भी हर साल कर रहे, भंडारा भी कर रहे, फिर भी तुम्हें खुजली चढ़े बेटा। और तुम पूछोगे बाबा तुम क्या कर रहे? तो एक बात और सुनो, गुरुकुलम भी खोल रहे। मुस्लिमों को बैन करने की मांग उठाई, क्या कहें? शिक्षा और हर चीज में कमी है। आपने लड़काओं की शादी के लिए आगे है, क्या बुंदेलखंड में भी क्या यही प्रयास आप करेंगे? भैया इतने बड़े आदमी हम नहीं हैं, चंदा जोड़ के अपनों काम चला रहे हैं। नाम बड़े दर्शन छोटे हैं, भोकाल हैं, सो बंगवागी को लोगों के दांत निपोरे फिर रहे हैं। और भैया जितना हमें हमारी औकात और क्षमता है, कथा कर करके हमें जो दक्षिणा मिला उसे हर साल बेटियन को विवाह भंडारों और अस्पताल के लाने, कबू सीमेंट खरीद रही, कबू सरिया खरीद रही। हमारे पास भैया रुपया आया है, हिंदू चढ़ाते हैं, हिंदुओं के चढ़ावा से हम हिंदुओं की बेटियों का विवाह करवाते हैं। हम कोई उपकार नहीं कर रहे। हम इतना कहेंगे कि जब हम कथा करके ऐसा कर सकते हैं तो इस देश के नेताओं को और अमीर व्यापारियों को एक एक जिला गोद लेकर के हर जिले में मुफ्त का अस्पताल बनवाने का प्रण लेना चाहिए। ठीक है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? 100 की बात ये है भैया, यहाँ पर सनातनी परंपरा की कथा हो रही। हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए, मुसलमानों को आना है तो स्वागत है, बुराई नहीं है, आओ तो वेलकम। तुम्हारा घर है, पुराना घर है, जान पहचान का घर है, तो आना है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि तुम्हें हिंदुत्व से परहेज हो तो तुम्हें आने की जरूरत क्या है? घर पे ही टीवी में हमारे प्रवचन सुनो, हम ऐसा शीशा भरते हैं बेटा प्रवचनों में ही, तो तुम घर पर ही खुद को। दूसरी बात, हम जब काबा नहीं जा रहे तो तुम बाबा के यहाँ क्यों आए? जय जय। कई जिलों की जनसंख्या है तो मुस्लिमों की बढ़ रही है। कई जिले कहती है बच्चे 2 ही अच्छे थे, चच्चे के 30-30 बच्चे थे। हम यही कहेंगे हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। यदि अपने बच्चों की जल जंगल जमीन बचाना है, अपने बच्चों की जोरू जंगल जमीन बचाना है तो अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। जनसंख्या हिंदू बढ़ाएंगे तो ही बढ़िया बचे रहेंगे, नहीं तो एक एक करके निपटाए जाएंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में होगा। इसलिए कम से कम 4 बच्चे। अब हमारी शादी हुई नहीं, वरना प्लानिंग भी बता। जय 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 जय। मालिक इधर आ जाइए मेरे साथ। अरे मालिक आ जाइए, इधर आ जाओ, आगे वाली प्लीज आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे भैया, इधर आ जाओ प्लीज आ जाओ। जब पीपी बजाई भैया सामान ले अपनी, मैं आपके आगे आ जाऊँ, आ जाइए। आ जाओ। देखो वो भैया नेता है, हम नेताओं पे जवाब नहीं देते हैं। कोई धर्म की बात पूछो, हम काहे को बेफिजूली में आप हक ना करें। हाँ जी, वेद वाली हमने क्या गलत कह दी? लोगों राष्ट्रीय विवाद किस बात पर मचा? अरे भाई सीधी सी बात हमने अपने हिंदुओं को समझाया, मुसलमानों को समझाई नहीं। अरे सीधी सी, पता नहीं तुम लोग खुद भी क्या क्या करते हो। हमने सीधा बताया, सनातनीय संस्कृति में हम गुरुकुलम की स्थापना धाम पे करें। गुरुकुलम की स्थापना कर रहे बहुत छोटे 4-6 करोड़। उन्होंने कहा कि क्या किया जाएगा? उनका वेद पढ़ाए जाएंगे। बोले वेद क्यों पढ़ाए जाएंगे? हमने सीधा सा जवाब पत्रकार को दिया कि हमारे हिंदुओं के बच्चे जावेद और नावेद ना पढ़े बने, इसलिए हम वेद पढ़ाए। क्या गलत कह दिया? 100 का सीधा सिद्धांत कह दिया। अब किसी को इसमें मिर्चा लग रहा है तो बेटा हम नहीं सुधरने वाले।
अरे तो बोलो भला, उधर सुनेंगे क्या? अरे आप बोलिए, सुनेंगे। देखिए 5 दिन की कथा है, जज दरबार 1 दिन का है। सरकार आप बोलिए, आप बोलिए। देश में हिंदू मुसलमान न करके, देश में जातिवादी न फैलाकर, देश के नेता चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो देश के बारे में भी सोचें, युवाओं के रोजगार के बारे में भी सोचें। इस देश में बहुत हो गया, पुरानी वही घिसी पिटी बातें। अब एक काम होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस देश की बेरोजगारी बंद करवावें। ये सबसे बड़ा देश का मसला है। लेकिन विचित्र बात यह है, इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस देश में शिक्षा इतनी कठिन है, हम तो कहेंगे सरकारी टीचर में, स्कूलों में क्या हालत है, नेताओं के बच्चे जब पढ़ेंगे तब इन्हें पता लगेगा। और हम एक बात कहना चाहेंगे, हर नेता को सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए और हर टीचर के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ें जिस स्कूल में वो टीचर हो। शिक्षा में भी सुधार होगा और उनके बच्चों में भी सुधार होगा। उनके बच्चे तो पढ़ते भैया हॉस्टल में, अपने बारे सरकारी में खिचड़ी खा खा के मरे जा रहे और अपनी खिचड़ी खा के खिचड़ी वाले बन पा रहे और उनके बारे से चाउमीन पिज्जा बर्गर वाले बनते। तो हम यही चाहते हैं इस देश में शिक्षा नीति में सुधार हो, लेकिन उसके लिए सरकार भर का कदम नहीं हो सकता, हम लोगों को भी वो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे कहने भर से देश में बदलाव नहीं होना है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी विचारधारा से भरपूर होना पड़ेगा, तभी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, तभी मध्य प्रदेश में बदलाव होगा, तभी देश में बदलाव। ये दुर्भाग्य की बात है कि बांदा का युवा पलायन कर रहा है। हम प्रार्थना करेंगे कि युवा, बहुत से रास्ते ऐसे हैं, उन रास्तों से चलना प्रारंभ करो, अपना खुद का मार्केट बनाओ, खुद के बिजनेस पर आओ। भगवान ने चाहा तो तुम्हें बांदा में जाने की आवश्यकता नहीं, बांदा ही एक दिन युवाओं को यहाँ पर प्रेरित करके बुलाएगा। पूरी कोशिश कर रहे हैं, बुंदेलखंड हमारा है, बांदा हमारा है, हमारे अंतर्गत आता है। 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है। आपके भी जिले में कोई मातृ पितृहीन बेटी हो जो आर्थिक तंगी से जूझ रही हो, हम आपके द्वारा कहना चाहेंगे उसका घर भर परिवार वाले या गांव वाले या जिला वाले देख लें। उस बेटी को डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, पायल, बिछिया, सोने की नाक की कील, बाल मुकुंद जी, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, सिलाई मशीन, प्रेस, मिक्सी और एक 30-30 हजार की एफडी विपत्ति के लिए उस बच्ची को दी जाएगी। और ये हम अपने द्वारा नहीं, हमें जो सनातनी हिंदू चढ़ावा देते उसी को हम साल भर जोड़ कर रखते। इस बार 300 बेटियों का कर रहे हैं। बांदा में भी हम चाहेंगे कि बांदा की समाज सेवी भी ये कार्य करें। दूसरा, बागेश्वर धाम पर 2027 के अंत तक हर हाल में कैंसर हॉस्पिटल प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये बुंदेलखंड के लिए सबसे अद्भुत बात है कि अपने बुंदेलखंड में कैंसर हॉस्पिटल, फिर से कैंसर हॉस्पिटल बहुत अद्भुत तरीके से, अभी तक मंदिरों में, अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। धरातल पे होना बहुत कठिन है, प्रैक्टिकल काम किया जाए, राज्य बने या ना बने, हर जिले में बागेश्वर धाम जैसा अस्पताल खोला जाए। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या संविधान यही लागू रहेगा या धीरेन्द्र शास्त्री दोबारा कोई नया संविधान? भैया कोई नया संविधान, हम संविधान विरोधी नहीं, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, यही संविधान रहेगा। संविधान में 1% भी परिवर्तन नहीं होगा। संविधान में संशोधन होता रहा, 136 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका। 1-2 संशोधन यदि होवे भी, सेकुलरिज्म वाला जरूर संशोधन होगा। संविधान को बदलने की आवश्यकता नहीं है, संविधान यही रहेगा, यही चलेगा। और जो संविधान को मिटाने की, संविधान को बदलने की या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणियां करते हैं, हम एक बात बहुत अच्छे से कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये कुंचित और छोटी मानसिकता की विचारधारा है। संविधान हम सबके पूर्वजों ने स्वीकार किया है, तो हम लोगों का भी वो दायित्व है। सनातन धर्म में रहते हुए जातिवाद कैसे खत्म किया जा सकता है? सनातन धर्म में रहते हुए जातिवाद कैसे खत्म किया जा सकता है? जातिवाद, हिंदुस्तान या हिंदू कहना बात पर्याप्त होगा? देखो प्रभु, जातियां तो रहे पर जातिवाद न रहे। आप पत्रकार रहो पर पत्रकारिता की निम्न स्तरता न रहे।
सीधी सी बात है। उसी प्रकार जातियां रहें। जब भाई गरीब की भी न्यूज दिख जाए, शोषण ना होवे, ब्लैकमेल ना होवे, ये पत्रकार की मानवता है। यही मानवता पे आप चलेंगे तो आप पत्रकार। हम धंधा ना धर्म का करें, यही हमारा धर्म है। उसी प्रकार जातियां रहें पर जातिवाद न रहे। एक अगली बात कहेंगे, वर्तमान में आध्यात्मिक जगहों पर और बाबा कई रील और ट्रेंडिंग में है, उन पर हम यही कहेंगे, सभी हिंदुओं से, समस्त सनातनियों से प्रार्थना है, खासकर हमारे प्रति भी सोच समझकर अपना भरोसा, सोच समझकर अपनी श्रद्धा अर्पित करें, ताकि बाद में हिंदुओं को फिर से पछताना ना पड़े पीछे समय की तरह। के बारे पूछेगा का तू शेष चर्चा बाद में करेंगे। 2 बज गए हैं, कथा का समय है। सब लोग कथा में आओ, दरबार में फिर चर्चा। जय श्री राम।